नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष आरपी सिंह सर से। आरपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, मीडिया प्रभारी होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियाँ आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में मुझे लगता है कि जितनी भी मीडिया से संबंधित गतिविधियां होती हैं, उन पे कहीं ना कहीं हर प्रकार की मॉनिटरिंग करना, अपनी पार्टी का फीडबैक प्रॉपर तरीके से रखना, सोसाइटी में एक नैरेटिव बनाना, क्योंकि नैरेटिव ही मैंडेट बनाता है अल्टीमेटली इलेक्शन में या डेमोक्रेसी में। तो मुझे लगता है कि बहुत अहम जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का हमको एहसास भी है और जो भरोसा हम पर शीर्ष नेतृत्व ने किया है उसको निभाने के बखूबी हम प्रयास कर रहे हैं। आजकल एक सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, मीडिया शब्द वहाँ भी जुड़ता है, वो कितना कनेक्ट करता है आपसे? और देखिए, जिस मतलब युग तो नहीं कहूँगा, जिस फेज में हम जी रहे हैं, जो ट्रांजिशन का फेज है जी। डेमोक्रेसी का भारतवर्ष में, और विगत समय में जैसा आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं मतलब हम उंगली उठाना तो नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा बायस जो मीडिया हो रही है, ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को बहुत स्पेस मिला है। दूसरी अहम बात यह है कि भारत का हर सजग नागरिक जो है वो आपकी भूमिका निभा रहा है एक जर्नलिस्ट की। तो मुझे लगता है बहुत विस्तृत प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा इस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हल्के से नियमों के अंकुश की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार जो होता है व्यक्ति वो संविधान के दायरे से बाहर जाके कुछ ऐसी बातें कर देता है जिससे कि समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नियमों के अंकुश की आवश्यकता है। अन्यथा ये बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है और कम से कम कांग्रेस तो इस प्लेटफॉर्म को थैंक्स बोलता है कि जिस प्रकार की बड़ी यात्रा राहुल जी की निकली, इसमें विशेष सहयोग जो हमें था वो सोशल मीडिया का ही था। सिंह साहब, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल उसका फायदा तो उठाते नजर आते हैं, लेकिन जनता जो है वो कई बार भ्रमित भी होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जो सच नहीं है, वो भी परोसा जाता है सोशल मीडिया पर, कुछ काट छांट करके या कुछ इस तरीके से एडिट करके। तो आपको क्या लगता है, ये कहीं घातक साबित हो सकता है राजनीतिक दलों के लिए या फायदेमंद ज़्यादा है? देखिए, निश्चित रूप से सोशल मीडिया का मुझे लगता है जिस भाग की आप बात कर रहे हैं वो बहुत घातक है। और कुछ ही लोग होते हैं, और विशेषकर मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिकल पार्टी का, वहाँ जो पेड एम्प्लॉय होते हैं वो इस तरह की जो भ्रामक सूचनाएं होती हैं, डिस्टॉर्टेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको बिना वेरीफाई किए जिस प्रकार से लोग, मुझे लगता है थोड़ा जिम्मेदार होना सभी का आवश्यक है, जिस प्रकार से हम उसको शेयर कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं बिना जानकारी के, बल्कि मैं कहूँगा उसको बिना उसकी पुष्टि किए हुए, तो वो लापरवाही, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को उसके प्रति जागृत होना होगा, सजग होना होगा, क्योंकि ऐसी जानकारियों से आप देखिए बड़े बड़े वायलेंसेस हो जाते हैं जानकारी के अभाव में, इस प्रकार के दुष्प्रचार से। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा सभी को काम करने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टी निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म का यूज करें, लेकिन इसका मिसयूज ना करें कृपया। जिस तरह से अब आने वाले समय में चुनाव की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी दिसंबर में संभावित है, मीडिया विभाग की कितनी तैयारी है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, किसी भी पार्टी का मुझे लगता है कि जो मीडिया विभाग है वो एक तरह का मुख होता है, बिल्कुल। और पार्टी की बात को किस प्रकार से आपको समाज में रखना है, किस प्रकार से नैरेटिव स्थापित करना है, क्योंकि उसी से मैंडेट बनता है। और मुझे लगता है कि इसी से हमारे जो बल्कि नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी जो इनपुट इन्फॉर्मेशन होती है वो मीडिया के माध्यम से मिलती है। तो मैंने जैसे पूर्व में कहा कि हमारी बड़ी अहम जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ हमें चीज़ों को समाज में रखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ इस प्रकार की बातें जो निकल जाती हैं उससे बैकफायर भी होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सजग रहने की आवश्यकता है मीडिया के लोगों को, विशेषकर जो पार्टी से संबंधित मीडिया के लोग हैं। साहब, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आई थी। ग्वालियर में उन्होंने एक सभा भी, आम सभा संबोधित किया था। आपको क्या लग रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग में कितना बदला हुआ नजर आया है, नज़ारा जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है आपको? आप मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया का प्रभार है आप पे, आपने गतिविधियां देखी होंगी, कार्यकर्ताओं से मिले होंगे, क्या फीडबैक है, किस तरह की? देखिए, जो प्रियंका गांधी जी की रैली हुई विगत 21 जुलाई को, वो जितना मैं ज़्यादा पीछे तो जाना नहीं चाहता हूँ, एक दशक में मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी आम सभा नहीं हुई। इसका क्या अर्थ है? और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से, हमारे पास कोई शासन तंत्र नहीं है, हमारे पास कोई ब्यूरोक्रेट सिस्टम नहीं है जिसके माध्यम से हम कलेक्टर, कमिश्नर, अन्य
उसके माध्यम से, इस माध्यम से हम भीड़ इकट्ठी करें। ये वो जनता थी जो सहज रूप से आई। और बल्कि मैं ये कहूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि हम संसाधन नहीं जुटा पाए। तो जो तकरीबन पुष्टि की गई है शासन द्वारा 3 लाख की भीड़ की, वो अधिक भी हो सकती थी। इसका अर्थ ये है कि आज जो जनमत है वो बिल्कुल रुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से, और उसका रुख जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर है, स्पष्ट रूप से। आपको लेकर कहा जाता है आप काफी चर्चाओं में रहते हैं, चर्चाओं के कारण क्या रहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो इस बात को आपके स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट है तो उसके लिए थैंक्स बोलूंगा। लेकिन हाँ, मैं प्रयास करता हूं कि जो मुझे दायित्व दिया गया है उसे सहज रूप से निभाने का प्रयास करता हूं, और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं सहज रूप से उपलब्ध रहूं। तो शायद हो सकता है उपलब्धता को ही लोग इस प्रकार से लेते हो। मैं उसके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ उस कॉम्प्लीमेंट के लिए, इससे अधिक कुछ नहीं। कांग्रेस में एक बात बार बार कही जाती है, गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिलता भी रहता है। प्रियंका गांधी के दौरे के समय भी ये बात सामने आई थी। क्या कारण है कि गुटबाजी खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? और खासकर तब जब एक एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है प्रदेश में। कांग्रेस के लिए काफी आसान होगा जीतना, चुनाव जीतना विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद कुछ इस तरह की बातें अगर आती हैं तो ये कभी बड़ा नुकसान पार्टी के लिए नहीं हो सकता? देखिए, जहां तक आप कांग्रेस की बात करेंगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलूं, हर बार राहुल जी भी इस बात को रखते हैं अपने मंच के माध्यम से, पटल पर, सार्वजनिक पटल पर। कोई भी एक बड़ा दल होता है, बल्कि मैं कहूंगा आपका ग्रुप भी होगा, तो कहीं ना कहीं मत भिन्नताएं तो होती हैं। कांग्रेस पार्टी में डीएनए के अंदर आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी है, और हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अंकुश नहीं लगाते हैं, या मैं कहूँ कि तानाशाही तरीके से हम पार्टी नहीं चलाते हैं। हम सहज रूप से लोगों के जो दूसरे भाव भी हैं, उनकी दूसरी राय भी है, उसको स्वीकार करते हैं। उसको हो सकता है कि इस प्रकार का परसेप्शन बना लिया जाए कि गुट का, लेकिन अब यदि आपको सही गुटबाजी देखनी है तो थोड़ा सा आपको बगल में झांकना होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर। जिस प्रकार की गुटबाजी वहां आज है, जिस प्रकार से आप देखिए, शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा, नाराज भाजपा, स्थापित भाजपा, तो जितने भागों में ये बढ़ गई है, क्योंकि अब वहां सत्ता की लड़ाई है वहां पर। तो असली गुटबाजी यदि आप कहेंगे राजनीतिक रूप से, तो वो अब कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। आज पूर्ण रूप से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की गुटबाजी है, आप देख भी रहे होंगे कि जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उद्घाटन, नारियल फोड़ने में, फीते काटने में, और ग्वालियर चंबल अंचल में आप देख ही रहे हो, बिना टेंडर लगे हुए एलिवेटेड रोड का जो उद्घाटन है वो कर जाते हैं सिंधिया जी। उसके बाद शिवराज जी आते हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा नारियल फोड़ने की उनके अंदर है। हमारी कांग्रेस में आप देखेंगे, हाँ, मतभिन्नता हो सकती है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं। हम चूंकि डेमोक्रेसी से आते हैं, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन से पैदा हुई पार्टी है। अन्यथा आपको ऐसी कोई गुटबाजी कांग्रेस में देखने को नहीं मिलेगी, कम से कम आगामी चुनाव में। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? वॉर रूम तैयार हो चुका है? किस तरह के संसाधन जुटा लिए गए हैं? आने वाले समय में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा आपकी तरफ? देखिए, जो 2023 का चुनाव है उसमें हमारा नेतृत्व कमलनाथ जी कर रहे हैं, एंड कमलनाथ जी इज ए मैन ऑफ मैनेजमेंट। हर चीज का इतना टाइट मैनेजमेंट है, शेड्यूल सारे फिक्स हैं, और तैयारी भी, चूंकि वो बहुत प्लानिंग से काम करते हैं, लोग जानते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट का। तो मैं कहूँ कि भारतवर्ष में उनसे बेहतर उदाहरण, आपको एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आप देखेंगे राजनीति जो हो रही है, पहले आप देखा करते थे कि 11 बजे किसी वीआईपी की मीटिंग है तो 12-1 बजे आते थे। अगर कमलनाथ जी की मीटिंग 11 बजे होगी तो 11 बजे ही लैंड कर जाएंगे, कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। हमारी कांग्रेस में पूर्ण तैयारी है, और जो हमारा बैकडोर मैनेजमेंट है, जिसमें आप बता रहे हैं कि वॉर रूम या अन्य तैयारियां, वो आज से 3 माह पूरी हो चुकी हैं। और एआईसीसी की पूरी टीम ने आके बाकायदा उसका इंस्पेक्शन किया, जो आवश्यकता थी उस पर हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, मैं भी उसका भाग था। तो निश्चित रूप से हमारी पूर्ण तैयारी है, और हम इस चुनाव को पूरे चाक चौबंद तरीके से लड़ेंगे। आने वाले समय में किन बड़े नेताओं को हम ग्वालियर चंबल संभाग में या प्रदेश में देख सकते हैं? देखिए, आगामी 8 तारीख को तो राहुल जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और प्रियंका जी आ चुकी हैं, उनके 2 दौरे हो चुके हैं। निश्चित रूप से सारा शीर्ष नेतृत्व आएगा, वो खड़गे साहब हों या अन्य सीनियर लीडर्स हों, सभी आएंगे। कुछ इस प्रकार के सामाजिक समीकरण भी होते हैं, तो कुछ विशेष नेता जैसे सचिन पायलट या अन्य नेता जिनकी आवश्यकता महसूस होगी यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व को, तो उनको भी बुलाया जाएगा निश्चित रूप से। और सारा शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र की है जी। और जिस प्रकार का गठबंधन आपने देखा होगा इंडिया का हो गया है, तो अब ये इंडिया लड़ेगा डेमोक्रेसी के लिए। आप ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी के जो उनका
वर्चस्व है, कहना चाहिए, दबदबा है, किस तरह से देखते हैं? क्या इससे उबर पाएगी कांग्रेस? देखिए, आज वर्तमान में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए मैं यही कहूँगा कि वर्चस्व तो बहुत बड़ा शब्द हो गया उनके लिए अब। भारतीय जनता पार्टी उनको निश्चित रूप से स्वयं ही अभिमन्यु बना देगी और मेरी तो सिर्फ उनके साथ सहानुभूति है। देखिए, वर्चस्व शब्द तो जो व्यक्ति अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो उसके वर्चस्व की कैसे हम बात कर सकते हैं। तो चूंकि पूर्व में वो कांग्रेस में थे तो हमारी सहानुभूति है कि जिस प्रकार से उनको अभिमन्यु बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो भी कांग्रेस देखना नहीं चाहती, क्योंकि पूर्व में वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन वर्चस्व की बात छोड़ दीजिए, अब वो बेचारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, प्रतिदिन या 4 दिन 7 दिन में उनका ग्वालियर दौरा रहता है। अब स्वयं वो न्योता दिलवा रहे हैं समाजों से, वो गुर्जर समाज हो या अन्य समाज हो, कि भैया मेरा कार्यक्रम कर लो। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जनाधार उनका खिसक गया है। नहीं, इसको आप जनाधार खिसकने के रूप में देख रहे हैं, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो वो आम आदमी के बीच पहुंच रहे हैं। कल तक जब वो नहीं पहुंचते थे तब भी उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। आज जब वो आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो सोचिए कि क्या स्थिति बनेगी। जबकि अभी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो घरों से निकला नहीं है, कांग्रेस के कोई कार्यक्रम इस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूं कि उनका पूर्व में वर्चस्व था। वर्चस्व कांग्रेस का था। और आज देख लीजिए आप, जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। वो नगरीय निकाय के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, हमने यहाँ महापौर बनाया, मुरैना में महापौर बनाया, और हमने उपचुनाव में सत्ता वाली पार्टी से लड़ाई लड़ी। उसके बावजूद भी हमारा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो जो भी वर्चस्व था वो उनका नहीं था। ये भ्रम भी जनता के बीच दूर हो जाना चाहिए, वो कांग्रेस का था। और अब तो निश्चित रूप से वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो जनता के बीच जा रहे हैं, आज उनकी मजबूरी है जनता के बीच जाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो बिल्कुल घुल मिल नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वहां पे वो अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वर्चस्व की लड़ाई वो पूरे आगामी चुनाव में भी आप देखोगे कि उनकी स्थिति जिस प्रकार की होगी। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि उनके कितने लोगों को टिकट मिलेगा, उससे फिर आपको भी स्थिति साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या स्थिति है। भोपाल में भी एक ग्वालियर के जो सतीश सिकरवार विधायक हैं पूर्व से, उनके साथ कुछ भाजपा के लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और लोग आने वाले समय में भाजपा में शामिल होते दिखाई देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कम से कम मध्य प्रदेश में तो एक टाइटैनिक जहाज है। निश्चित रूप से लोग जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि वहां से कूद के कांग्रेस में आ रहे हैं, और हम स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। और एक तरह का कांग्रेस मानती है कि चुनाव जो होता है वो प्रजातंत्र का उत्सव होता है। और वो हमारे साथ के ही नागरिक हैं, हमारे समाज के लोग हैं। अगर भ्रमित हो गए और कल आज लौट के वापस आ रहे हैं कांग्रेस में, तो उनका स्वागत है और आएंगे। और आप देखिए, विधायक स्तर के, पूर्व विधायक स्तर के, बड़े बड़े स्तर के, जनपद के लोग आ रहे हैं निरंतर। आप देखिए, हमारे पीसीसी कार्यालय में भोपाल में हर दिन या 2 दिन बाद कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ज्वाइन कर रहा है। तो अब वो समझ रहे हैं कि जनता का रुख जो है कांग्रेस की हो रहा है। कमलनाथ जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मामा जी पूरा का पूरा प्रदेश जो को उसमें कर्जे में डुबा गए हैं। तो ये ऐसे एक ही व्यक्ति हैं जो कर्जे से उबार सकते हैं। और जितनी भी आज समस्याएं हैं, भले वो बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की या संविदा कर्मियों की, इस सारी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है कि कमलनाथ जी से बेहतर इंसान नहीं हो सकता। और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश का रुख जो है वो कमलनाथ जी की ओर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपने स्टूडियो में आकर हमसे काफ़ी बातें की। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस निश्चित रूप से अपने प्रयासों में सफल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।